1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों बंगाल विभाजन को लागू करना था। इसके खिलाफ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और दोस्तों कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए। फिर दोस्तों 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों इसी के द्वारा आई। फिर 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और यह बोल दिया कि दिल्ली जो है वो अगली राजधानी होगी। फिर दोस्तों 1911 के बाद में 1915 में गांधी जी वापस आते हैं दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। और 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। 1917 के अंदर चंपारण दोस्तों सत्याग्रह होता है। गांधी जी ने पहली बार इसी दोस्तों सत्याग्रह में भाग लिया था। फिर इसके बाद में 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट आता है। 1919 के अंदर ही दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों नोट कीजिएगा, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है। और 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों 1923 के अंदर 1922 में चोरी चोरा घटना होती है, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1923 में स्वराज दोस्तों पार्टी बनती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों उस पार्टी की स्थापना करते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू उसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर दोस्तों 9 अगस्त 1925 को ध्यान रखना काकोरी ट्रेन डकैती होती है। फिर दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में वो कमीशन भारत पहुंचा। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग उसी अधिवेशन में होती है। 1930 में दोस्तों नोट करना, 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी जो मार्च है, दांडी जो यात्रा है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। 1931 में कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता और दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी होती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। और दोस्तों 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है जो कि 1937 से लागू होता है। 1940 में दोस्तों ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में ही दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आया। फिर दोस्तों 1940 के बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन जो है यह सामने आया। 1946 में दोस्तों मार्च 1946 कैबिनेट मिशन बनाया गया जिसका उद्देश्य संविधान सभा जो है इसका दोस्तों निर्माण करना था। फिर 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 13 दिसंबर 1946 को। फिर दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। और फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 18 जुलाई 1947 को ध्यान रखना इंडिपेंडेंस जो एक्ट है वो सामने आया। और फिर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो दोस्तों लागू हो गया।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सेठ उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल आपने पेपर दे लिया होगा, फिर भी दोस्तों आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वो 17 प्रश्न दिखाऊंगा जो सीधा सीधा मेरी क्लास से छपे थे। वैसे मुझे पता है दोस्तों कि आपको पता लग गया होगा पेपर कैसा आया था, जो आपको बताया वो आया नहीं आया, वो सब बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। फिर भी दोस्तों उसके बाद में मैं आपको वो 50 सवाल बताऊंगा जो दोस्तों अपनी क्लास 7 फेरों की सीरीज से छप कर आए थे। उसके बाद बात करूंगा दोस्तों जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आपके साथ में करने वाला हूं। तो आइए, स्वागत है दोस्तों जिनके अंदर भी जुनून, हौसला, पागलपन है इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने का, उन सभी का स्वागत है। ये संघर्ष है दोस्तों, पसीना है, इसे बहा लो। अपने मां बाप का सपना है, उसे पूरा करके रहना है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बिल्कुल भारत किंग, रमेश, श्वेता, शंकर, शनिदेव का लाडला, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और सभी मेरे साथ में होने चाहिए जिन्हें भी लगता है कि ये फूल पत्ती वाली क्लास जो है ये तुम्हारे लिए कतई जहर अति महत्वपूर्ण है, उन सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों आगाज करते हैं 25 अगस्त 2021 की दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो वोल्ट। भारत ने मॉस्को में आर्मी 2021 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को किया प्रदर्शित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया युक्त धारा पोर्टल। मणिपुर ने लॉन्च की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना। हमास के साथ तनाव के मद्देनजर मिस्र ने बंद की गाजा की ओर जाने वाली सीमा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ। स्वीडन में उत्पादित पहला जीवाश्म मुक्त स्टील वोल्वो को दिया गया। इंडियन आर्मी में पहली बार 5 महिला अफसर कर्नल पद पर हुई प्रमोट। 23 से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा विश्व जल सप्ताह। तालिबान आतंकियों के निशाने पर, भाई साहब ये गलत हेडलाइन है दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है इसका शुभारंभ हो चुका है। हिसार हवाई अड्डे का नाम अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा होगा। इसी के साथ में मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर सेंडी दिखलाएगा। और अब की बार मुझे पूरा भरोसा है अपने परिवार के ऊपर, सपना पूरा करेगा। कल पेपर देख लिया होगा, उसकी खोपड़ी में कैसे छेद होता है वो भी आपने देख लिया। सुनिए दोस्तों, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। और फिर दोस्तों कह रहा हूं, जो पसीना बहाएगा मैदान वही जीत कर ले जाएगा। स्वागत है आप सभी का, सभी योद्धाओं का स्वागत है क्लास के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, विक्रम, अभिषेक, मोहिनी, प्रिया, सभी का स्वागत है। सबसे पहला काम दोस्तों जो मेरा दायित्व है वो मैं पूरा करता हूं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके लिए, भारत का पहला, और जो लोग कहते हैं ना कि हां करंट अफेयर्स नहीं फंसती है, उन्हें अभी दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट लगा के। नहीं, चैलेंज देना बड़ा आसान है, लेकिन उसी चैलेंज को आपके सामने दिखाऊंगा और भाई देख लेना, है ना, देख लेना करंट अफेयर्स आती है या नहीं आती है। अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन किसने विकसित किया? पहली बात तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखना नियो वोल्ट। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है नियो वोल्ट। नियो वोल्ट क्या है दोस्तों? ये पहला लिखना, ये पहला स्वदेशी, छाप लेना अच्छे से दोस्तों, पहला स्वदेशी मोटर चालित, क्या पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन क्या है? पहला स्वदेशी मोटर चालित दोस्तों व्हील चेयर वाहन है। और किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास। किसने किया दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी इसकी स्पीड होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ये इसकी अधिकतम स्पीड है। क्या है? मैक्सिमम दोस्तों। और कितना? 25 किलोमीटर एक बार दोस्तों चार्ज करने पर ये चल पाएगा। तो अधिकतम स्पीड
स्पीड कितनी दोस्तों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड है। और अगर पूछो एक बार चार्ज किया कितनी दूरी चलेगा दोस्तों? 25 किलोमीटर चलने वाला है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड से 25 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर चल जाएगा। अगला दोस्तों ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में पहला 3D प्रिंटेड घर लॉन्च किया। नोट करना दोस्तों, आईआईटी मद्रास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले आपसे कि पहला स्वदेशी मोटर चालित दोस्तों आपके पूछे, आपके ध्यान रखना व्हील चेयर किसने लॉन्च किया? यह आईआईटी मद्रास ने किया। नाम क्या है दोस्तों इसका? नियो बोल्ट। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों मद्रास दिवस। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने कौन सी बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की? याद करो दोस्तों, कौन सी बाइक एम्बुलेंस थी? रक्षिता। अगर आपको याद हो तो देखिए यहां पर है दोस्तों बाइक एम्बुलेंस, इसका नाम क्या है? रक्षिता इसका नाम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों डीआरडीओ। अगर बात करूं दोस्तों डीआरडीओ की तो 1 जनवरी 1958 को स्टार्ट हो चुकी है डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों सतीश रेड्डी जो है वो वर्तमान में इसके क्या है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? तो लिखना दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला, आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो घर है वो दोस्तों तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली ट्री एम्बुलेंस कहां पर लॉन्च की गई? अमृतसर में लॉन्च हुई। और कौन कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा कि इसका नाम क्या था? फटाफट बताओ दोस्तों, ट्री एम्बुलेंस कहां पर लॉन्च होती है? अमृतसर। ये दोस्तों विश्व की पहली ट्री एम्बुलेंस है। क्या है? विश्व की पहली दोस्तों ट्री एम्बुलेंस है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अमृतसर से लॉन्च होती है और इसका नाम था पुष्पा। याद करो क्या नाम था दोस्तों? पुष्पा एम्बुलेंस। कौन सी एम्बुलेंस है? पुष्पा एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस को किसने विकसित किया? आप कहोगे गुरुजी आज क्यों पढ़ाते हो करंट में? तो दोस्तों लिखना आर्मी 2021 मॉस्को के अंदर दोस्तों एक सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हुआ। उसमें किसका प्रदर्शन हुआ है? ये दोस्तों प्रदर्शन हुआ तेजस का। तो नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछे आर्मी 2021, क्या अगर आपसे पूछे आर्मी 2021 ये क्या है दोस्तों? तो लिखना ये एक अंतरराष्ट्रीय, क्या है? अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम। सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो नोट करना इसका जो आयोजन है ये मॉस्को। कहां पर दोस्तों? मॉस्को। और मॉस्को किसकी राजधानी है? तो नोट करना ये रूस की राजधानी है। किसकी? रूस की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में भारत ने दोस्तों क्या दिखाया? तो लिखना भारत ने दिखाया अपना तेजस। कौन दिखाया? तेजस। और तेजस दोस्तों क्या है? LCA। सीधा पेपर में जिस दिन सवाल पूछेगा ना इससे बाहर नहीं पूछेगा। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नोट करना दोस्तों तेजस क्या है? तो तेजस जो है ये हल्का हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है? हल्का लड़ाकू विमान। इंग्लिश में लिखना दोस्तों लाइट कॉम्बैट। क्या है दोस्तों? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और किसने डेवलप किया? इसे बनाया दोस्तों ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तेजस के बारे में दो ही सवाल पूछेंगे। एक तो दोस्तों ध्यान रखना तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दूसरा सवाल दोस्तों किसने डेवलप किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया।
सर पेपर की खोपड़ी में छेद किया। अभी रुक जाओ दोस्तों, मुझे पता है कि तुम पेपर को उसकी औकात दिखाकर आए हो, पर थोड़ी देर रुको। क्या थोड़ी देर रुको, अभी तो मंजिल दोस्तों बड़ी दूर है ना, अभी तो मेहनत करनी है, पसीना बहाना है दोस्तों। ये एक दिन की मेहनत नहीं, 5 दिन की मेहनत नहीं है दोस्तों। आप सभी जानते हो कितना पसीना बहाया है इस क्लास के ऊपर। 7 फेरों की सीरीज दोस्तों, महादेव की सौगंध, जिसने वो क्लास ली थी ना, कल पेपर में धूमधाम मचा के आया होगा पेपर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड दोस्तों इसका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों इसी के साथ में। अब देखना कौन कौन से क्वेश्चन। मजगांव डॉक लिमिटेड, ये कहां स्थित है दोस्तों? मुंबई के अंदर। कहां है? मुंबई में। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छापना दोस्तों, कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। मानस बिहारी, जिनका भी पेपर होने वाला है ना, इस क्वेश्चन को छाप लेना। मानस बिहारी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दोस्तों तेजस से। किससे है? तेजस निर्माण में योगदान था मानस बिहारी का। इनका दोस्तों हो गया निधन है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान 228 क्या है? मैंने आपको पढ़ाया 3-4 दिन पहले दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसी के द्वारा सिरीसा बांदला, किस किस को याद है? अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों दूसरी भारतीय सिरीसा बांदला। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, सिरीसा बांदला दोस्तों ये आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। देखिए हिंदुस्तान 228 दोस्तों ये पहला सिविल विंग वायुयान, लिखना दोस्तों, ये स्वदेशी पहला नागरिक दोस्तों क्या है? नागरिक विमान है। किसने डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल दोस्तों, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन देखना, प्रोजेक्ट 75, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? छापना दोस्तों, इसका संबंध है 6 पनडुब्बी निर्माण। किससे दोस्तों? 6 पनडुब्बी निर्माण है। किस देश की सहायता से? फ्रांस की सहायता। किसकी? फ्रांस की सहायता। ये जो पनडुब्बी है दोस्तों, पानी के नीचे चलने वाली जो पनडुब्बी है ना, ये अगर पूछे कौन सी क्लास की है? सब मरीन क्लास। दोस्तों लिखना कौन सी क्लास है इनकी? इनकी क्लास है कलवरी क्लास। कौन सी क्लास है? कलवरी क्लास। कहां पर इनका निर्माण हुआ दोस्तों? मजगांव डॉक लिमिटेड। कहां हुआ है? मजगांव डॉक लिमिटेड। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो 6 पनडुब्बी कौन सी है? तो लिखना आईएनएस कलवरी, खांडेरी दोस्तों, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। कौन कौन सी है दोस्तों? आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागसीर और दोस्तों बागीर। ये 6 ध्यान रखना, 6 दोस्तों पनडुब्बी थी। फ्रांस की सहायता से प्रोजेक्ट 75 चलाया गया। मजगांव डॉक लिमिटेड दोस्तों, यहां पर इनका निर्माण हुआ। 6 कलवरी दोस्तों, कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की? तो लिखना दोस्तों, वो राज्य है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री। हाल ही में नए राज्यपाल दोस्तों, छापना आप सभी, नए राज्यपाल कौन है? गणेशम। कौन है? गणेशम। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछे इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो गंभीर रूप से दोस्तों कोविड-19 से ग्रसित हैं, उनकी सहायता करना। क्या करना? उनकी सहायता करना, ये दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है। तो अगर पूछूं आपसे कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना
योजना मणिपुर के अंदर दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। पेपर में आपसे पूछेगा मणिपुर संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, संगाई फेस्टिवल है, छाप लेना दोस्तों कहां पर होता है, मणिपुर के अंदर। और मणिपुर का दोस्तों राजकीय पशु कौन है, तो मणिपुर का राजकीय पशु दोस्तों है संगाई। कौन है, संगाई जो है ये यहां का राजकीय पशु। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, लिख लेना काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील है लोकटक झील। कहां स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखना, थांगटा। थांगटा दोस्तों मार्शल आर्ट है। क्या है, लिख लेना थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट है। और कहां का है दोस्तों, यह है मणिपुर। कहां का है, मणिपुर। और अगर आपसे पूछो कलारी पट्टू दोस्तों, तो कलारी पट्टू लिख लेना आप सभी, कलारी पट्टू कहां का मार्शल आर्ट है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। दूसरा दोस्तों मलखंब कहां का है, इसे छापिएगा। गतका कौन सा दोस्तों, गतका जो है ये कहां का है, इसे भी छापिएगा। अब देखिए अगर पूछे कलारी पट्टू कहां का है, तो कलारी पट्टू दोस्तों केरल। कहां का है, केरल का। मलखंब दोस्तों मध्य प्रदेश। कहां का है, मध्य प्रदेश है। और गतका जो है दोस्तों ये आपके पंजाब के अंदर का है, सिख धर्म से संबंधित। किससे है, सिख धर्म से संबंधित है। थांगटा दोस्तों, थांगटा लिखना ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का। सर कल पेपर छाप दिया। अब देखिए दोस्तों, पेपर तो मैंने कल छाप दिया, लेकिन दोस्तों ये कहां गया, करंट अफेयर्स किसी की नहीं छपी। अभी मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको 17 क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं 17 की 17 क्वेश्चन दिखाऊंगा। 20 में से 17 85% होता है। इससे अधिक दोस्तों क्या पेपर फंसाऊंगा मैं, 85% पेपर अभी आपके सामने खोल कर रखूंगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बोल्ड। कल आया ये पेपर में प्रोजेक्ट बोल्ड। कौन सा, प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान उदयपुर से स्टार्ट हुआ और किससे संबंधित है दोस्तों, बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों लिख लेना नागालैंड। कहां का है, नागालैंड का है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव। और अगर पूछ लो तुमसे, जल्दी से बताओ नागालैंड का कौन सा व्यक्ति था जिसे विटली अवार्ड दिया गया, फटाफट बताओ छाप के लिए दोस्तों कि नागालैंड के किस व्यक्ति को, क्या नागालैंड के किस व्यक्ति को विटली जो अवार्ड है ये दोस्तों प्रदान किया गया, जल्दी बताओ। 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्ता धारा पोर्टल, इसका संबंध किससे है, तो नोट करना दोस्तों युक्ता धारा पोर्टल। पहली बात तो इसे किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। किसने किया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोस्तों कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, युक्ता धारा पोर्टल। विटली अवार्ड लिखना नुकलू फॉर्म, किसे मिला, नुकलू फॉर्म को दोस्तों विटली अवार्ड दिया गया आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। किसके लिए, आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, युक्ता धारा जो पोर्टल है दोस्तों, पहली पॉइंट तो गिरिराज सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों गिरिराज सिंह कौन है, लिख लेना आपसे अगर पूछे, ग्रामीण विकास मंत्री। कौन है, भारत के दोस्तों ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं भारत के, वो कौन है, गिरिराज सिंह। ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य ने लागू की दोस्तों, कल पेपर में पूछा ई कैबिनेट प्रणाली। अब तुम बताओ फूल पत्ती वाला
वाला उसका पोस्टमार्टम करके आएगा या नहीं आएगा। ई कैबिनेट प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिरिराज सिंह ने तो ये युक्ताधारा पोर्टल लॉन्च किया है ना, ये किस पोर्टल के अंदर है? तो लिख लेना भुवन पोर्टल के अंदर। नोट करो, पोर्टल का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कल भी छपा पेपर में। ये किसके अंदर है? भुवन पोर्टल के अंदर। आप कहोगे भुवन क्या है? जितनी भी विकास की दोस्तों योजनाएं चल रही है ना, उन योजनाओं को जियो टैग करके आप भुवन पोर्टल पर सर्च कर सकते हो। तो विकास की जो योजनाएं दोस्तों, इन विकास की योजनाओं का भू स्थानिक एक ही स्थान पर दोस्तों भू स्थानिक मंच कौन सा है? वो है भुवन पोर्टल। और इसी के अंदर दोस्तों निगरानी रखने के लिए, क्या इसी के अंदर निगरानी रखने के लिए मनरेगा की संपत्तियों पर, किस पर? मनरेगा की संपत्तियों पर निगरानी रखने के लिए युक्ताधारा पोर्टल लॉन्च किया। तो युक्ताधारा दोस्तों एक भू स्थानिक जियो स्पेटियल, क्या एक भू स्थानिक जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य साफ साफ है उसका कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उन्हें दोस्तों एक ही स्थान पर टैग करके, जियो टैग करके दोस्तों एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। किस पोर्टल के अंदर है? तो छाप के रखना, भुवन पोर्टल के अंदर है। इसमें किसकी सहायता लेंगे? सैटेलाइट की। और सैटेलाइट दोस्तों कौन देगा? इसरो देगा। कौन? इसरो। तो अगर पूछे सहायता कौन करेगा, तो इसमें सहायता करेगा भारत की आन बान शान इसरो। कौन करेगा? इसरो। तो ऑप्शन नंबर सी भू स्थानिक दोस्तों जियो स्पेटियल पोर्टल कौन सा है? वो है आपके युक्ताधारा पोर्टल। किसने लॉन्च किया दोस्तों? केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, उनके द्वारा लॉन्च हुआ। ये कल पेपर में पूछा गया, SUPACE सुपेस पोर्टल। और मैंने आपसे कहा था इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आधारित पोर्टल है, उसका नाम है सुपेस पोर्टल। अगला क्वेश्चन है सेज पोर्टल। सेज पोर्टल का संबंध दोस्तों ये देखो, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जो दोस्तों आपके अपने बुजुर्ग हैं उनकी दोस्तों सुरक्षा के लिए पोर्टल। तो नोट करना, सेज पोर्टल किसके लिए दोस्तों? जो बुजुर्ग है ना, इन बुजुर्गों की दोस्तों सहायता के लिए कौन सा पोर्टल है? सेज पोर्टल। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आपको पता है दोस्तों आदि प्रशिक्षण जो पोर्टल है, आदि का संबंध आदिवासी, किससे दोस्तों? आदिवासी मतलब जनजाति। कौन सा? जनजाति। तो कौन सा मंत्रालय? जनजातीय मंत्रालय। तो लिखना दोस्तों आदि प्रशिक्षण पोर्टल जनजातीय मंत्रालय। और मंत्री कौन है? मंत्री लिख लो दोस्तों, आपसे अगर पूछे तो मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा दोस्तों वर्तमान में मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है मधु क्रांति। तो दोस्तों मधु, मधु का मतलब शहद। और शहद की बात करो दोस्तों तो आपको पता है जो मधुमक्खी संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं, उन उत्पाद के लिए दोस्तों इनकी ऑनलाइन बिक्री करने के लिए कौन सा पोर्टल है? मधु क्रांति पोर्टल। और अगर आपसे पूछे दोस्तों मधुमक्खी पालन जो है इसे क्या कहते हैं? एपी कल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपी कल्चर। हाल ही में मानव हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए मधुमक्खी की सहायता ली जाएगी और उस योजना को क्या कहते हैं? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप दो। माई जीओवी मेरी सरकार, आदि हिंदी आदि इंग्लिश, कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। क्या? उत्तर प्रदेश सरकार माई जीओवी और दोस्तों मेरी सरकार। अगला क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह 2021 है।
द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए, करारा जवाब मिलेगा। देखना दोस्तों, विश्व जल सप्ताह 2021, अगर आपसे पूछे कब से कब तक, तो 23 से 27 अगस्त 2021 तक दोस्तों विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया। आप मुझसे पूछोगे सर इस बार की थीम क्या है? सर पेपर लीक हो गया पीईटी का। मेरी जान पढ़ ले तू, है ना, तू पढ़ ले। पेपर लीक हुआ है सरकार देखेगी, नहीं हुआ सरकार देखेगी। माई जियो भी मेरी सरकार, है ना, तू चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। 23 से 27 अगस्त 2021 दोस्तों विश्व जल सप्ताह 2021 है। और अगर आपसे पूछो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम लिखना दोस्तों, बिल्डिंग रेसिलियंस, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। कल पेपर में छपा, क्या बात है, बिल्कुल छपा, उसी को दिखाने आया हूं दोस्तों। 17 सवाल एक एक बिंदी लगा के दिखाऊंगा, क्या बिंदी लगा के दिखाऊंगा, एक एक सवाल। तुम चिंता मत करो दोस्तों, एक का तो ऑप्शन ही चेंज नहीं हुआ, चारों की चारों ऑप्शन एक जैसे। अभी रुक जाओ दोस्तों थोड़ी देर। अगर तुमसे पूछे विश्व जल सप्ताह दोस्तों, तो नोट करना, ये विश्व जल सप्ताह ये लॉन्च हुआ है 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच में। और लिखना दोस्तों, बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। क्या है इसकी जो थीम है वो है दोस्तों बिल्डिंग रेसिलियंस। क्या? बिल्डिंग रेसिलियंस दोस्तों, बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। रेसिलियंस का मतलब है लचीलापन। क्या है दोस्तों? लचीलापन। ये इस बार की थीम है। तो आंसर हो गया 23 से 27 अगस्त 2021। लेकिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है 22 का आंकड़ा। किसका? 22 का आंकड़ा। 22 मार्च, 22 अप्रैल और दोस्तों 22 मई। क्या? 22 मई। अगर तुमसे पूछे, कल आया दोस्तों, हाँ, हिंदी दिवस। कौन सा आया? हिंदी दिवस आया कल पेपर में। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च। 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस है। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम है वैल्यूइंग वाटर। क्या दोस्तों? वैल्यूइंग जो वाटर है, पानी का महत्व समझना, ये इस बार की थीम है। 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस। कौन सा है? पृथ्वी दिवस है। इस बार की थीम क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। क्या दोस्तों? रीस्टोर आवर अर्थ, ये इस बार की थीम है। और दोस्तों अगर पूछे आपसे 22 मई को जैव विविधता दिवस। क्या है? जैव विविधता दिवस है 22 मई के दिन। तो ध्यान रखना, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस दोस्तों 22 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 दोस्तों मई को। अगला क्वेश्चन है जल दिवस की थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर दोस्तों इस बार की थीम है। विश्व पृथ्वी दिवस, इसकी थीम क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ दोस्तों, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन, 24 अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों पढ़ाया? ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज और दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक है। कल पेपर में पूछा गया सत्य शोधक समाज। क्या? कल आया दोस्तों पेपर में सत्य शोधक समाज। आइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, जो राज्यसभा के दोस्तों क्या है? सभापति है। और बताओ तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? नहीं होता। क्या? नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो वेंकैया नायडू जी हैं दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया वैक्सीनेटेड। क्या है दोस्तों? वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। कौन सा है? वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। कहां से लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दोस्तों बंगलुरु। कहां से किया है? बंगलुरु से लॉन्च किया है वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा, क्या? इसमें इन्होंने साफ साफ कहा दोस्तों कि इस प्रोग्राम के द्वारा कोविड-19
19 जो है, इस कोविड 19 के मानदंडों का, नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड गया नहीं है। क्या इसमें क्या था दोस्तों, कोविड 19 के जो नियम है इनका सख्ती से पालन करना चाहिए। क्या सख्ती से पालन करना चाहिए। और याद करो दोस्तों, मैंने आपको कहा था 16 तारीख से, कब से दोस्तों, 16 जनवरी 2021 से भारत में दोस्तों टीकाकरण अभियान, कौन सा अभियान, टीकाकरण अभियान। पहला टीका दोस्तों मनीष कुमार। और याद करो जो 11 दोस्तों 11 आपके अप्रैल से 14 अप्रैल तक दोस्तों टीका उत्सव, क्या है, टीका उत्सव कब से कब तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। और 11 अप्रैल को दोस्तों ज्योतिबा फुले जी का क्या है, इनका दोस्तों जन्म दिवस है। 14 अप्रैल को क्या है, 14 अप्रैल को दोस्तों डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं उनका दोस्तों जन्म दिवस है। तो आंसर हो गया इसका बंगलुरु कर्नाटक। क्या है, बंगलुरु कर्नाटक है। अब देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों सिलिकॉन वैली, अगर क्वेश्चन आए साइलेंट वैली, कौन सा, साइलेंट वैली दोस्तों, तो नोट कर लेना साइलेंट वैली का आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों केरल। कहां है, केरल में। और सिलिकॉन वैली का आंसर है बंगलुरु। कहां है दोस्तों, बंगलुरु। अगर पूछे बगीचों का शहर तो वो भी दोस्तों कौन है, बंगलुरु है। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है, ये भी दोस्तों बंगलुरु के अंदर स्थित है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की दोस्तों स्थापना होती है। विक्रम साराभाई जो है, ये नोट करना दोस्तों, ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। भारत का पहला 100% वयस्क आबादी वाला गांव कौन सा है, तो लिखना दोस्तों बयान। कौन सा है, बयान। कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला शहर कौन सा है, तो लिखना भुवनेश्वर। कौन है, भुवनेश्वर। और कहां स्थित है, उड़ीसा के अंदर। भारत का दोस्तों पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, पहला स्मार्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। टीका उत्सव 11 से स्टार्ट हुआ, 14 अप्रैल तक चलता है टीका उत्सव। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करना, जिनका भी कोई एग्जाम है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगर तुमसे पूछो इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के हिसाब से, क्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर कौन सा शहर है, बंगलुरु। और अगर पूछे 10 लाख से कम, क्या 10 लाख से कम पे दोस्तों, तो पहले स्थान पर है शिमला। कौन है, शिमला। तो अगर पूछे आपसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये दोस्तों ध्यान रखना, बंगलुरु 10 लाख से अधिक पर और शिमला दोस्तों 10 लाख से कम पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देश दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण। ऐसे स्टील को क्या कहेंगे, ग्रीन स्टील। कौन सी स्टील दोस्तों, ग्रीन स्टील। तो अगर तुमसे पूछे जीवाश्म मुक्त जो स्टील है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ग्रीन स्टील। किसने इसको बनाया दोस्तों, तो लिख लेना, इसको जो बनाने वाले थे वो है स्वीडन। कौन है, स्वीडन ने दोस्तों इसको तैयार किया। ये विश्व का पहला है, क्या विश्व का पहला है। आप कहोगे इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें दोस्तों कोयला का उपयोग नहीं हुआ। कोयला के स्थान पर किसका उपयोग हुआ है दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग। नोट करना, इसमें कोयला जो है दोस्तों, कोयला या फिर जो कोक है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके स्थान पर इसमें दोस्तों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का दोस्तों इस्तेमाल हुआ। तो अगर तुमसे पूछे ये जीवाश्म मुक्त कैसे है, ऐसे है दोस्तों, कोयला का यूज नहीं हुआ है, किसका यूज हुआ है, हाइड्रोजन का यूज हुआ है। किसका,
हाइड्रोजन को। और अगर तुमसे पूछे किसने बनाया, स्वीडन ने बनाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहते हैं ग्रीन स्टील इसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन इसका सही आंसर है। और अगर पूछे ये स्टील पहली बार किसको दिया? वोल्वो ग्रुप। किसको दोस्तों? जो वोल्वो ग्रुप है उसे सबसे पहली बार इस स्टील को दिया गया। तो ध्यान रखना, फॉसिल फ्री स्टील, ग्रीन स्टील दोस्तों पहली बार किसको दिया है? वोल्वो ग्रुप को दिया गया। आइए देखिए, जीवाश्म का जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, छापना आप सभी, जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी। क्या? पैलिएंटोलॉजी दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहां स्थित है? झारखंड। कहां है दोस्तों? झारखंड में। सहायता किसने की है? रूस ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? तीसरी 5 ईयर प्लान। क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भिलाई आयरन स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। कहां है? छत्तीसगढ़। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कौन सी 5 ईयर प्लान? दूसरी पंचवर्षीय योजना। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन की राजधानी दोस्तों, स्वीडन की जो राजधानी है वो लिख लेना आप, स्टॉकहोम है। और अगर तुमसे पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लिख लेना विश्व में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दोस्तों अगर पूछे सम्मेलन कहां हुआ। कल तो विद्या बालन भी दोस्तों पेपर में आई। क्या? कल विद्या बालन, भिलाई इस्पात, ये सब पेपर में छपे। अब तुम सोच के देखो कौन पेपर में आई दोस्तों? विद्या बालन। कौन आई? विद्या बालन दोस्तों पेपर में कल छप गई। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ। और लिख लेना ये पहला दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दोस्तों पहला सम्मेलन था पूरे विश्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है। कहां? उड़ीसा में। और पूछे दोस्तों किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। स्वीडन की संसद रेक्सडोम। क्या है दोस्तों? रेक्सडोम जो है ये स्वीडन की संसद है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? स्वीडन की संसद है रेक्सडोम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्षों की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने का मंजूरी दी है? अगर तुम्हें याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले, क्या 2-3 दिन पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? एनडीए का एग्जाम आवेदन महिलाएं कर सकती हैं दोस्तों, ये डिसीजन दिया था। तो नोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एनडीए जो है, इस एनडीए का दोस्तों जो आवेदन है वो महिलाएं कर सकती हैं। ये किसने डिसीजन दिया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने। सन 2015 में अगर पूछूं एयरफोर्स, किसने? एयरफोर्स ने दोस्तों जो लड़ाकू स्ट्रीम है, जो लड़ाकू स्ट्रीम है इसमें महिलाओं को शामिल किया। किसको? महिलाओं को शामिल किया। और अब दोस्तों 5 जो महिला है, क्या 5 महिला जो है दोस्तों उन्हें 26 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद, क्या 26 वर्षों के दोस्तों सेवा पूरी होने के बाद कर्नल जो पद है इस पर दोस्तों प्रमोशन किया गया है पहली बार। क्या? पहली बार। तो ध्यान रखना 5 दोस्तों, कितनी है? पहली बार 5 महिलाओं को किस पोस्ट पर? कर्नल पोस्ट पर दोस्तों प्रमोट किया गया। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका एकदम सही आंसर है। अगर तुमसे पूछ ले ये 5 महिलाएं दोस्तों 5 भारत की शेरनियां आपके सामने, एनडीआरएफ की
पहली महिला टुकड़ी कहां तैनात की गई दोस्तों, लिख लेना, ये तैनात होती है गढ़मुक्तेश्वर। कहां होती है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के अंदर। कहां दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। अगर पूछे कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आपदा प्रबंधन, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, आपदा जो प्रबंधन है ये अधिनियम कब आया दोस्तों पेपर के अंदर? खटाखट छाप दो। किसे बीआरओ का पहला महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया दोस्तों? वैशाली हिवा से। किसे किया है? वैशाली हिवा से बीआरओ पहली दोस्तों महिला कमांडिंग। बीआरओ की बात करूं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय। कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू भारत की दोस्तों पहली महिला राज्यपाल। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अधिनियम, भारत की दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। कौन है? सुचिता कृपलानी है। ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश। कहां की है? उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार दोस्तों, ये भारत की पहली महिला स्पीकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, ये लिखना रमा देवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, और वो कौन है? वो लिखना दोस्तों रमा देवी। कौन है? रमा देवी है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किस देश ने गाजा पट्टी के साथ अपने राफा क्रॉसिंग पॉइंट, आपको पता है क्या? कल एक पेपर में क्वेश्चन आया दोस्तों, और वो क्वेश्चन पता किसका था? टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? और महादेव की सौगंध, कल ही दोस्तों उसका ध्वजवाहक चेंज हुआ। जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, कल उसका ध्वजवाहक चेंज हो गया। चलो दोस्तों, कहीं तो पेपर में पूछा, हाँ शांति मिली क्या? शांति मिली, वरना दोस्तों अब तो नया ध्वजवाहक आ गया। क्या नया ध्वजवाहक आ गया? आज आपको पता लगेगा। देखिए, अगस्त 2021 में किस देश ने गाजा पट्टी के साथ अपने राफा क्रॉसिंग पॉइंट को बंद कर दिया? तो नोट करना दोस्तों, वो देश है मिस्र। कौन सा? मिस्र, जिसे तुम क्या कहते हो? इजिप्ट कहते हो, जिसे दोस्तों नील नदी का वरदान कहते हो। क्या? नील नदी का वरदान, जिसे दोस्तों आप सभी कहते हो। इसकी जो राजधानी है वो है काहिरा। क्या है? काहिरा, या फिर दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कैरा। क्या है? कैरो। तो ध्यान रखना, मिस्र ने गाजा पट्टी के साथ दोस्तों जो क्रॉसिंग है ना, उस क्रॉसिंग को बंद किया। क्या? नोट करना, मिस्र ने दोस्तों क्या कर दिया? जो गाजा पट्टी है, क्या गाजा पट्टी जो है दोस्तों, इसके साथ में जो राफा क्रॉसिंग है, कौन सी है? राफा क्रॉसिंग है, इसे बंद कर दिया। आप कहोगे क्यों बंद किया? तो आइए मेरे साथ में, ये दोस्तों कौन सी क्रॉसिंग पॉइंट है? राफा क्रॉसिंग पॉइंट। एक्चुअली में दोस्तों गाजा पट्टी में कौन सा संगठन है? तो गाजा पट्टी में दोस्तों हमास है। कौन है? ये जो गाजा पट्टी है ना, यहां दोस्तों हमास है। कौन है? हमास है। और आप सभी जानते हो, हमास दोस्तों एक कट्टरपंथी समुदाय है। क्या है? कट्टरपंथी समुदाय है। हमास को दोस्तों आतंकवादी समुदाय भी कहा जाता है। कहां स्थित है? गाजा पट्टी के अंदर। और दोस्तों ये कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। लिखना दोस्तों, ये कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप पर दोस्तों किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार। फोटो देखिए दोस्तों, ये देखिए, तुम्हें अब समझ में आएगा। ये देखो, ये हो गया सिनाई प्रायद्वीप, ये हो गया गाजा पट्टी दोस्तों। और यहां पर जो इनकी सीमा है ना, यहां पर राफा क्रॉसिंग है। कौन सी है? राफा क्रॉसिंग है। इसी क्रॉसिंग को बंद किसने कर दिया दोस्तों? इसी क्रॉसिंग को बंद कर दिया दोस्तों आपके किसने? मिस्र ने। किसने? मिस्र ने। क्योंकि दोस्तों यहां पर हमास जो है वो हिंसात्मक गतिविधि कर रहा है। क्या? यहां पर
ऊपर दोस्तों जो हमास है उसने हिंसा कर रखी है। हमास दोस्तों यहां पर उपद्रव मचा रहा है। क्या यहां दोस्तों हमास जो है वो हिंसा कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है। इसी को ध्यान में रख के राफा क्रॉसिंग को बंद किसने कर दिया? बंद कर दिया दोस्तों मिस्र ने। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, सिनाई प्रायद्वीप किसके अधीन है? सिनाई प्रायद्वीप दोस्तों इजिप्ट के अधीन। किसके? इजिप्ट के अधीन है, मिस्र के अधीन है सिनाई प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राफा क्रॉसिंग को किसने बंद किया है? मिस्र ने दोस्तों, इजिप्ट ने बंद कर दिया। अगर तुमसे पूछे आयरन डोम पद्धति का संबंध किस देश से है, तो लिख लेना इजराइल से। किससे? इजराइल से। क्या है दोस्तों? ये रक्षा डिफेंस संबंधित क्या है? पद्धति है। और अगर भारत की बात करो तो इंद्रजाल, कौन सी है? इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। क्या? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम वो है दोस्तों इंद्रजाल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो नोट करना, नेफ्ताली बेनेट। कौन है? नेफ्ताली बेनेट दोस्तों इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? नीसेट। क्या है? नीसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, यह नील नदी के ऊपर। किसके ऊपर? नील नदी। और अगर पूछे किस देश में स्थित है? मिस्र के अंदर। किसमें दोस्तों? मिस्र के अंदर है आसवान बांध। तो अगर आपसे पूछे आसवान बांध दोस्तों मिस्र के अंदर नील नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान ये कहते हैं दोस्तों मिस्र। किसे? मिस्र या फिर इजिप्ट को कहते हैं नील नदी का वरदान। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कोलर अवार्ड नोट करना किसका सर्वोच्च सम्मान है? फिलिस्तीन का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कोलर अवार्ड। तो अगर आपसे पूछे किसका सर्वोच्च सम्मान? फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान। शेख जायद सम्मान दोस्तों, यह सम्मान लिखना संयुक्त अरब अमीरात। किसका है? संयुक्त अरब अमीरात है। और फटाफट छाप दो, अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो, अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसको नोट करना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। क्या? कल भी क्वेश्चन आया है दोस्तों एक, और ये ध्यान रखना 24 अगस्त से स्टार्ट हो गया। क्या सर, मैं पहली बार आपके चैनल पर आया हूं, स्वागत है आपका। क्या स्वागत है आपका? आप पहली बार आए हैं, आपका परिवार में स्वागत है। अब पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से नोट करना हर चीज को। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? चेंज हो गए दोस्तों। क्या? चेंज हो गए। इसीलिए कह रहा हूं आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक। क्या? टोक्यो पैरा ओलंपिक है। अब दोस्तों अच्छे से छापना, अगर तुमसे पूछो कब स्टार्ट हुआ? 24 अगस्त को स्टार्ट हुआ। कब से कब तक दोस्तों? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसका दोस्तों शुभंकर क्या है, तो लिख लेना इसका शुभंकर है सोमेटी। कौन है? सोमेटी दोस्तों इसका शुभंकर है। अगर पूछे इसका ध्वजवाहक कौन है, तो ध्वजवाहक दोस्तों लिखना मरियप्पन थंगावेलु। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु इसके दोस्तों ध्वजवाहक थे। लेकिन दोस्तों ये कोविड-19 एक व्यक्ति के संपर्क में आ गए। क्या? कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में आ गए। अब दोस्तों ये ध्वजवाहक नहीं रहे, इनके स्थान पर टेक
टेक चंद ने दोस्तों ध्वजवाहक बने। तो लिखना ये किसके संपर्क में आ गए, कोविड-19 दोस्तों एक व्यक्ति था, उसके क्या आ गए, उसके संपर्क में आ गए, इसीलिए इनके स्थान पर किसे ध्वजवाहक बनाया दोस्तों, टेक चंद। किसे बनाया, टेक चंद जो हैं इन्हें ध्वजवाहक बनाया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका भी भविष्य में एग्जाम है, नोट करना। मरियप्पन थंगावेलु नहीं है, क्या मरियप्पन थंगावेलु नहीं है, कौन है दोस्तों, टेक चंद है। कौन है, टेक चंद। मरियप्पन थंगावेलु नहीं है, कौन है, टेक चंद है दोस्तों, ध्वजवाहक भारतीय पैरा ओलंपिक दल के। अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो पैरा ओलंपिक है, इस पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बात तो जो तिरंगा है ना, वो हवा के झोंकों से नहीं, तुम्हारी सांसों से लहराएगा। सुनिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे भारत की तरफ से कितना दल गया है, 54 मेंबर का दल गया है। अब तक का सबसे बड़ा, क्या अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों दल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो दोस्तों कौन, टोक्यो 2 बार पैरा ओलंपिक की दोस्तों मेजबानी करने वाला, क्या पैरा ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दोस्तों पहला शहर है, क्या पहला शहर है जिसने 2 बार टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों मेजबानी की। तो नोट करना, अगला क्वेश्चन आपसे 54 मेंबर हैं, कितने दोस्तों खेल के अंदर हैं, तो लिख लेना जो कितने खेल हैं, तो खेल दोस्तों लिखिएगा जो 54 जो मेंबर है ना, ये दोस्तों लिखिएगा 9 खेल के अंदर। कितने खेल है दोस्तों, 9 खेल के अंदर 54 जो मेंबर हैं वो दोस्तों भाग लेने वाले। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते, 48 नंबर पर है दोस्तों। 48 क्या है, रैंक है। और अगर आपसे पूछे 1 2 का 4, टोटल दोस्तों 7 पदक है। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर गोल्ड की खोपड़ी में छेद किया, 87.58 मीटर। कितना दोस्तों, 87.58 मीटर। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, सोमेटी। अगर पूछे आपसे टोक्यो ओलंपिक का क्या है दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक का लिखना, इसका शुभंकर है मराई तोबा। कौन है, मराई तोबा। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र झांझड़िया, लिख लो दोस्तों, देवेंद्र झांझड़िया 2 गोल्ड जीत चुके हैं पैरा ओलंपिक के अंदर। कितने गोल्ड दोस्तों, 2 गोल्ड जीत चुके हैं। एक तो सन 2004 में जीता है, एक दोस्तों सन 2016 में। तो 2 गोल्ड किसके अंदर दोस्तों, पैरा ओलंपिक के अंदर किसने जीते हैं, देवेंद्र झांझड़िया। 33वां ओलंपिक ये होगा दोस्तों पेरिस में। कब होगा, पेरिस में होगा, सन 2024 तक दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिसार हवाई अड्डे का नाम अब होगा महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, पेपर की तरफ आते हैं। पहले तो दोस्तों मैं आपको वो पेपर दिखा देता हूं जो कल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद में आप सभी से दोस्तों ये फिर कह रहा हूं, आज जो डिसीजन होगा ना वो आपका होगा, ठीक है, वो मेरा नहीं होगा, वो आपका होगा। मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूं जो कल दोस्तों पेपर पूछा गया। आइए मेरे साथ में। चलिए देखिए दोस्तों, सभी साथियों को जोड़ने का जो दायित्व है ना वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं अब, ठीक है। जिनका एग्जाम हुआ, जिन्हें लगता है कुछ फायदा हुआ है इस क्लास से दोस्तों, उन सभी के लिए आगे वाली जो 15-20 मिनट है ना वो अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहले देखिए दोस्तों, सुन लीजिए, लिख के दे रहा हूं ना, समस्या ना हो बाद में, इसलिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कुल 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए। 10-10 क्वेश्चन, जिनमें से 17 प्रश्न सीधे सीधे फूल पत्ती वाली क्लास से छपे हैं। जिन्हें विश्वास नहीं हो उनके लिए आगे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पूरी रात जग के दोस्तों एक एक स्क्रीनशॉट लिया, क्या एक एक स्क्रीनशॉट लिया पूरी रात जग के लिए। अब देखिए दोस्तों आप सभी किस प्रकार पेपर की खोपड़ी में छेद होता है। ये देखिए दोस्तों, निम्न में से
किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ये दोस्तों कल पेपर में आया। क्या कल पेपर में आया? अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों अपनी क्लास का, क्या अपनी क्लास का 2 जनवरी 2021 का पहला सवाल। क्या पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? और ये पढ़िए दोस्तों, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई, यहां पर दोस्तों लॉन्च किया। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई, यहां पर दोस्तों क्या लॉन्च हुआ है? आपका लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ। तो इसमें कौन नहीं है? पटना दोस्तों इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, अभी देखो तुम, अभी तो स्टार्ट हुआ है तांडव। क्या तांडव? अगला क्वेश्चन, बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? इसको तो दोस्तों क्या, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, क्या है? राजस्थान है। वैसे देख लीजिए दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। राजस्थान के उदयपुर में इसे स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? अब कह रहे हैं ये दोस्तों अलग सवाल है। क्या अलग सवाल है? कोई अलग सवाल नहीं है, आ जाओ मेरे साथ, आओ दोस्तों देखिएगा। 17 गिनाऊंगा, एक एक नोट करते चलना, काउंटिंग करना। क्या काउंटिंग करना, 17 हुए या नहीं हुए? दोस्तों पेपर में पूछा है पहला देश कौन सा है। जब हमने सवाल बनाया दोस्तों 13 मई 2021 को, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका तो आंसर था पंजाब। और यहां पर देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिम अफ्रीका देश घाना को टीके की आपूर्ति की गई। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ना, हाँ समस्या हो रही होगी दोस्तों, जो काउंटिंग कर रहे हैं उनको देख लीजिए। हाँ अब दिख रहा है दोस्तों, इसमें सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना को टीकों की आपूर्ति में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये कौन से पेपर में पूछा? कल के पेपर में पूछा। और ये दोस्तों पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये आपके सामने है। सरीसा जो बांदला है दोस्तों, ये देख लीजिए आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है और साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी देखो। क्या ऑप्शन नंबर बी देखो, सरीसा बांदला। कौन है? सरीसा बांदला। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की गई? कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये आपके सामने है, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हाँ गुरुजी, ये सेकंड, अरे मैं फिर कह रहा हूं ना, 20 सवाल ही आए थे टोटल करंट अफेयर्स के, 17 मैं तुम्हें काउंटिंग करके दे रहा हूं। क्या 17 काउंटिंग कर रहा हूं? क्यों इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट घुसा रहे हो? पहला दूसरा दोनों मिला के 20 ही आए हैं ना, 17 दोस्तों मैं काउंटिंग करके आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के द्वारा स्टार्ट हुआ? SU का मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट? ये तो पेपर में पूछा। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखो बीते दिनों चर्चा में रहा SUPAC पोर्टल, इसका संबंध किससे है? तो ये आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हर पेपर के बाद स्क्रीनशॉट लगा के हर पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके सामने दिखाए हैं। आज भी दिखाऊंगा। क्या आज भी दिखाऊंगा? और ये दोस्तों आज जो दिखा रहा हूं ना, समझ लेना ये अंतिम है। क्या अंतिम है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाते हैं दोस्तों 14 सितंबर, 14 सितंबर को बनाते हैं हिंदी दिवस। ये आपके सामने दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओणम किस भारतीय राज्य का
सांस्कृतिक त्योहार है, सभी को पता है दोस्तों किसका है, तो ये है, ध्यान रखना, केरल। किसका है? केरल का त्योहार है दोस्तों। ओणम जो है वो केरल का त्योहार है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, सच सच बताओ दोस्तों, चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना। राजस्थान। किसकी योजना है? राजस्थान की योजना थी, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। और ये देखिए 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर क्या है दोस्तों? आंसर हो गया इसका राजस्थान। क्या? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने से प्रतिबंध लगा दिया? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया कि 14 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दिया। मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है? ये दोस्तों आपके सामने है। तो किस पर रोक लगाया है? तो मास्टर कार्ड जो है इसके ऊपर दोस्तों रोक लगाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ये पेपर में पूछा गया। अब देखिए दोस्तों आपके सामने, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? 15 जून 2021 आपके सामने है। ऑप्शन दोस्तों सी, आयुष मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? नमस्ते योग किसने शुरू किया? ये 4 आपके सामने ऑप्शन थे और ये दोस्तों आयुष मंत्रालय इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसके ध्वजवाहक दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु थे, आपको पता ही है। लेकिन अब कौन हो गए? टेक चंद हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आया, ये दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने पैरा ओलंपिक खेल के लिए किसे ध्वजवाहक चुना? तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है मरियप्पन थंगावेलु। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रख दिया। चलिए दोस्तों देखते क्वेश्चन। ये देखो, गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन रहा, तो ध्यान रखिएगा, विद्या बालन जो है वो इसका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आ गया? तो ये दोस्तों कौन सा है? जापान। याद करो, हेनले पासपोर्ट दोस्तों सबसे निठल्ला पासपोर्ट, एक साल में 3 बार आता है। क्या? 3 बार आता है एक साल में। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों जापान। कौन है? जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 अप्रैल 2021 को हेनले पासपोर्ट, ये तो हो गया। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? वो है दोस्तों कौन? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। और दोस्तों कौन जीता है? स्टालिन। ये कल पेपर में पूछा गया। इसी का दोस्तों ये देखिएगा आपके सामने, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और कौन सी पार्टी जीती है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। कौन है दोस्तों? इसके जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। कौन है? स्टालिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिएगा आपके सामने, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह दोस्तों पेपर में पूछा गया। ये देखिए आपके सामने, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है। भारत की रैंक कौन सी है? 135 है। और इस सूचकांक में बड़ा बड़ा दिखा दूं यार, समस्या हो जाएगी वरना ना। ये देखो दोस्तों, इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। कौन है? आइसलैंड दोस्तों शीर्ष स्थान पर है इस सूचकांक में। तो आंसर हो गया ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की? काउंट तो कर रहे हो ना, काउंटिंग तो हम नहीं भूल गए, काउंट करना ना, काउंट करना। दलित सशक्तिकरण योजना लागू की। हाँ भाई साहब, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, करंट अफेयर्स है ये। कौन सी करंट अफेयर्स है? कौन सी करंट अफेयर्स है? घुमा घुमा के, ये कौन सा घुमा के पूछा है यार इसमें यार, सीधा सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य की है? कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है तेलंगाना। अब मैं आपको पेपर का क्वेश्चन ये हो गया, आपकी क्लास का देख लो। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? तेलंगाना की पहल है दलित बंधु योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 फेरों की सीरीज और चक दे इंडिया से सीधे छपे प्रश्न, वो भी दिखा रहा हूं, देख लेना मेरे साथ में। आइए दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट बताओ दोस्तों, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ? ध्यान रखना, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे इसमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? वयोवृद्ध दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखना, चरक संहिता छोड़िए, ब्रह्म समाज कौन सा समाज है? राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज किसने की है? ये दोस्तों ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बसंत विषुव होता है 21 मार्च। देखिए वो डायग्राम याद करना, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, चारों की चारों नोट कराए थे। 21 मार्च दोस्तों एकदम ठीक है। कौन सा हिमालय नदी नहीं है? अगर पूछे हिमालय नदी दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र, यही दोनों क्या है? हिमालय नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा, ये तो ठीक है, आप सभी को पता है काजीरंगा कहां पर है? असम का दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21A, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक के हित दोस्तों, आर्टिकल नंबर 29। क्या है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर दोस्तों 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? याद करो, अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 है। और दोस्तों ये किसके अंदर है? डीपीएसपी। कौन सा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संतरे में क्या होता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। क्या? विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। अगला क्वेश्चन, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? पटना के अंदर दोस्तों नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखना इस सवाल को, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अब देखो, कैल्शियम सल्फेट दोस्तों CaSO4, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं भाई साहब, याद करो, जिप्सम। क्या? जिप्सम दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। कैल्शियम ये इसे छोड़ दो। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, खाने का सोडा। किसका? खाने का सोडा। सोडियम क्लोराइड, ये दोस्तों आपका नमक। क्या है? नमक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सोलेट। अगला क्वेश्चन, हाँ सर 20 सवाल आए और चैनलों पर, तो बढ़िया बात है ना दोस्तों। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो मेहनत करेगा वो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है उन्हें फंसवाएगा, जो मेहनत करेगा। दोस्तों एक दिन की मेहनत नहीं है जो आपसे कह दूं यार हाँ पेपर आया है चलो दोस्तों तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? भाई साहब ऐसे तैयारी नहीं होती है ना। फिर तो दोस्तों बेवकूफ है जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं ना। जब दोस्तों अगर 6 दिन में तैयारी हो ही जाए तो फिर तो दोस्तों आप और मैं दोनों ही बेवकूफ हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, है ना। अगर 6 दिन में हो जाए
प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? वो दोस्तों आपके सामने है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी दोस्तों, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों श्रीसा बांदला। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बोल्ड प्रोजेक्ट राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। ये पेपर जो है वो यूपी की साइट पर है, सरकार की पर, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। कोविड-19 हो गया दोस्तों, खाना है। दूरसंचार कंपनी 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड, याद करो जियो। 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है वो है दोस्तों जियो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ई कैबिनेट प्रणाली, वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, SUPAC दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कोस्टा रिका। अब कह रहे हैं गुरुजी ये सवाल कहां से आया? कोस्टा रिका की राजधानी। अरे बेटा पहले चारों ऑप्शन देख। बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग चाइना की है। दिल्ली किसकी है? दिल्ली दोस्तों भारत की है। ढाका किसकी है? ये बांग्लादेश की है। फिर दोस्तों अपने आप सॉन जोन्स किसकी होगी? कोस्टा रिका। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ये बताओ तुम, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बीजिंग, दिल्ली, ढाका। नहीं पता तुम्हें? क्या किसकी राजधानी है? किसको नहीं पता? हर किसी को पता है मेरी जान। ये पेपर में दोस्तों ऐसे ही पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अजंता एलोरा की गुफा दोस्तों? औरंगाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है ओणम कहां का है? केरल का। कहां का? केरल का। नोबेल पुरस्कार पहले एशियाई व्यक्ति, आपको पता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज। किसकी है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला दोस्तों, युद्ध, बक्सर और प्लासी दोनों हैं आपके। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में भारत आया। पूर्ण स्वराज की मांग, ये प्रस्ताव किसमें दिया दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। आज सुबह ही शायद मॉडर्न दोस्तों हिस्ट्री चली होगी, शायद आज सुबह। क्या? आज सुबह ही। उसमें ये तीनों सवाल जो है ना, तीनों की तीनों सवाल आपको उस हिस्ट्री में मिलेंगे। केवल 7 मिनट की क्लास है। क्या? हाँ दोस्तों केवल 7 मिनट की क्लास है। सुबह सुबह चली है। क्या? सुबह सुबह चली है, उसको देखना एक बार, है ना। ये तीनों सवाल जो है ना उसमें मिलेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन उसमें। अगला क्वेश्चन है, याद करो, गदर पार्टी, लाला हरदयाल दोस्तों, होम रूल लीग, एनी बिसेंट, मित्र मेला, वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। माउंट एवरेस्ट 1953 दोस्तों, एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे। कौन है? तेंजिंग दोस्तों, एडमंड हिलैरी और तेंजिंग जो है वो दोनों की दोनों 1953 के अंदर छड़ गए। अगला क्वेश्चन, अरे देखो एक बार इधर आओ, देखो नीति पास, ठगला, लिपू लेख, कल की क्लास ही देखना, कल या परसों की, है ना। जो दोस्तों आपका 7वां फेरा है ना, वो जाकर देखना। ये क्वेश्चन उसमें कराया था कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये उत्तराखंड है। किसका है? उत्तराखंड। सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य, ये कोई क्वेश्चन है क्या दोस्तों? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। सेवा क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपके सामने तृतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपके सामने वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय आय, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो हूबहू है। क्या है? ये हूबहू है। देखना छठा फेरा है। क्या? छठा फेरा है दोस्तों, छठा नहीं 5वां फेरा। कौन सा फेरा है? 5वां फेरा है इकोनॉमिक्स। किसका है दोस्तों? इकोनॉमिक्स का फेरा है 5वां फेरा। उसमें देखना ऐसे की ऐसे ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, जाके देखना एक बार, है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये चारों ऑप्शन भी सेम है। क्या? चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों की चारों ऑप्शन दोस्तों सेम है ना। जाके देखना एक बार, जिन्होंने क्लास ली है वो सभी दोस्तों देखेंगे। CSO कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पंचायत दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, और द्विस्तरीय
अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध की अस्थायी मात्रक कौन है? तो वो है ओम। क्या है? ओम दोस्तों प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक है। नींबू का खट्टा स्वाद दोस्तों याद करो, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि देखना, इसके बाद में भारत में पहला वो हो गया राजस्थान। कौन है? स्वास्थ्य बीमा वाला राजस्थान। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों पैरा ओलंपिक में ध्यान रखना मरियप्पन थंगावेलु है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री आपको बता दिया, सारे करंट के क्वेश्चन है आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? दोस्तों बताओ फटाफट से, कौन सा है? गोवा वाले बीच पर। किस पर? गोवा वाले बीच पर दोस्तों। अगर क्षेत्रफल पूछे गोवा, पॉपुलेशन पूछेगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग के अंदर मुख्यालय। थंडर ड्रैगन दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। फिर देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से जो सवाल थे वो आपको दिखा दिया है ना, सवाल दिखा दिया आपको, और ये लास्ट बार दिखा रहा हूं ना, ये अंतिम बार आपके सामने। जूम करो, डलवा दूंगा पीडीएफ है ना, आराम से देखना। और साइट पे पड़ा हुआ है यार, यूपी की साइट पे जाओगे पड़ा हुआ है, इस पीडीएफ को डलवा दूंगा अलग से दोस्तों आपके चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर देख लेना। अब जो उछल कूद प्राणी है वो अपने अपने घर चले जाएं, उनसे उनका फिर कह रहा हूं अपने अपने घर जाइएगा, पचेगा नहीं है ना, पचेगा नहीं, इसलिए कह रहा हूं। देखिए एक संदेश दोस्तों आपके लिए, आपने देखा होगा लगभग 600 से अधिक क्लास मैंने सुबह करंट अफेयर्स की आपके सामने यहां पर ले रहा हूं, लगातार लिया ना, कभी दोस्तों छुट्टी नहीं की, लगातार मैंने आपके सामने क्लास ली है। और दोस्तों आपने देखा होगा आज तक इस मंच से खड़े होकर गरिमा का मैंने ध्यान रखा है, और वो है दोस्तों टीचर की गरिमा। किसकी? टीचर की जो गरिमा है ना, वो मैंने आपके सामने ध्यान रखा। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, किसी टीचर की मैंने यहां पर खड़े होकर दोस्तों उसका अपमान नहीं किया। क्या? उसका अपमान नहीं किया है किसी भी टीचर का। हर बार दोस्तों कभी फेक लाइव का इंजाम लगा, क्या फेक लाइव लाई गए कुमार गौरव के द्वारा। कभी ये कहा गया, जब एक बार 1 लाख लाइव आए थे ना दोस्तों, तो फेक लाइव लाया है कुमार गौरव। भाई साहब पूरा यूट्यूब कह रहा है फेक लाइव लेकर आया कुमार गौरव। फिर लगातार आने लग गए, तो फिर दोस्तों वो क्या हो गया? शांति हो गई है ना, शांति हो गई। उसके बाद दोस्तों मतलब दोस्तों जो अपमान है ना एक टीचर का, फिर कह रहा हूं दोस्तों, मतलब माना सबसे छोटा हूं यूट्यूब पर है ना, सबसे छोटा हूं, और माना सबसे कम ज्ञान है। क्या? सबसे कम ज्ञान है, सबसे छोटा हूं, सबसे नया हूं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इतना बड़ा दोस्तों एक टीचर का एक्सपीरियंस होता है, जो माना एक स्टूडेंट हो ना, माना एक स्टूडेंट हो, वो आपके सामने है दोस्तों, जो मैंने आपको लिख के दे दिया है। जो केवल इस क्लास के स्टूडेंट है ना, वो पढ़ लेना। मैं क्या पढ़ के सुनाऊं, आप खुद ही पढ़ लेना दोस्तों। मैंने इसकी कल वीडियो बनाई थी ना, फिर मैंने सोचा यार रहने दो ना, क्या वीडियो बनाए, मैंने आपके सामने लिख कर दिया है। क्या? लिख कर मैंने आपके सामने दिया है दोस्तों। और फिर कह रहा हूं, अगर एक टीचर का सम्मान नहीं कर सकता ना दोस्तों, तो वो वास्तविक टीचर तो नहीं है ना। अगर टीचर का सम्मान नहीं हो तो वास्तविक टीचर नहीं है। हाँ टीचर होगा दोस्तों, पर वास्तविक टीचर नहीं होगा। इतने लीजेंड टीचर हैं इस इंडिया के अंदर दोस्तों, कभी आपने देखा कि किसी ने किसी टीचर का दोस्तों अपमान किया हो? पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात ये नहीं है टीचर कोई अपमान करता है, वो बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब नीचे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो सराहना करते हैं उस चीज की, है ना, तालियां बजाते हैं। क्या? तालियां बजाते हैं दोस्तों, तो तब लगता है कि यार ठीक है ना, मतलब ठीक है, यूट्यूब की क्लास है, इसको यूट्यूब की तरह ही लेना चाहिए। चलिए मस्त रहना दोस्तों आप सभी, लेकिन छोड़िए इसको। अंत में वो लाइन ध्यान रखना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। ठीक है, बात जलने वलने की नहीं हो रही, ठीक है। हाँ दोस्तों कोई जलने की बात नहीं है।
बहुत बार कहा गया कि इतने लाइव कहाँ से लाते हो, क्या कहाँ से लाते हो इतने लाइव, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं, तुम दोगे उसका जवाब, है ना। मेरे पास तो है नहीं दोस्तों जवाब उसका कि इतने लाइव कहाँ से लाता हूँ। मेहनत की होगी, थोड़ा बहुत आपका प्यार मिल गया दोस्तों, मेहनत की है, साथ में लगातार क्लास ली है, कंटेंट में से पेपर में सवाल दिखाए हैं तुमको, शायद इसलिए दोस्तों एक इतना बड़ा परिवार बनाया होगा। कोई हवा में तो बनाया नहीं है, फेक लाइव है या नहीं आप सभी को पता है दोस्तों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए फिर कह रहा हूं दोस्तों, कोई स्टूडेंट कुछ कहेगा कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक टीचर जो है ना, उसको टीचर का सम्मान करना चाहिए। ये दोस्तों बड़ी जरूरी है ना, ये यूट्यूब की दुनिया में बड़ा जरूरी है। अगर टीचर ही नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट से उम्मीद रखना तो बेवकूफी होगी, है ना दोस्तों। ये छोड़िए आप सभी, इसको हटा ही देता हूं ना, इसको हटा ही देता हूं, हाँ हटा ही देता हूं दोस्तों। चलिए छोड़िए आप सभी, है ना, कहाँ गया, अरे मिल जा। इतने सारे स्क्रीनशॉट लग गए ना, आज 150 पेज की फाइल हो गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए ना। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने है। श्रवण विक्षु है, श्रवण कान है, व्रत घेरा है, व्रत दोस्तों उपवास है, वर्ण रंग है, व्रण दोस्तों घाव है। हाँ, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आपके सारे कमेंट, हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए ना, सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं, ठीक है, आप सभी के, ठीक है। उत्तर प्रदेश वालों, आपने बड़ा प्यार दिया, आपके लिए तहे दिल से आभार, आपका धन्यवाद कि आपने विश्वास दिखाया। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है, बाकी तो दोस्तों देख लेंगे, है ना। बाकी तो दोस्तों हर कोई टीचर मेहनत ही करता है, पर विश्वास किसके ऊपर होगा ये बहुत बड़ी बात है। कोई टारगेट नहीं है भाई साहब, मैंने तो अपनी तरफ से हाथ जोड़ दिए, कोई टारगेट नहीं है ना। ऐसा टारगेट नहीं बनाना जिससे दोस्तों एक टीचर टीचर का अपमान करने लग जाए। और स्टूडेंट तालियां बजाएं, क्या स्टूडेंट तालियां बजाएं, बड़ी अच्छी बात है ना। 24 अगस्त देखिए दोस्तों, ओणम त्योहार जो है ये केरल का है। कहां का है? केरल का त्योहार है। 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दोस्तों ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया। मद्रास दिवस 22 अगस्त को बनाते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन बुनियादी अवसंरचना संपत्ति संबंधित है। भारत को कब पोलियो मुक्त किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। मालाबार अभ्यास दोस्तों ये नोट करना, इसमें रूस शामिल नहीं है, 4 देश हैं, रूस नहीं है। लंबी कूद में दोस्तों पदक किसने जीता है? सैली सिंह ने पदक जीत लिया। अगला क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की दोस्तों योजना है। अगला क्वेश्चन, नीति 3 बच्चों की नीति दोस्तों ये लागू की है चीन ने। अगला क्वेश्चन है, हजारा अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों का समुदाय है हजारा। 69 ग्रैंड मास्टर वो है दोस्तों हर्षित राजा। कौन है? हर्षित राजा है। ये आज का सवाल हो गया, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, और दोस्तों ये आपकी बुक हो गई। क्या ये बुक हो गई आपकी? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। सवाल आपके पेपर दिया आपने, आपको लगा सवाल आए थे नहीं आए थे, आपको लगा कि आपको सच में पेपर का कुछ ना कुछ फायदा हुआ, तो दोस्तों आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और फिर मैं कह रहा हूं आप सभी से ना कि अरे वो बात नहीं है, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो ना, हाँ वो बात नहीं है, ठीक है। चलिए मस्त रहना, खुश रहना, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर दोस्तों आपके सामने। और फिर आपसे कह रहा हूं जितना जल्दी हो उतना जल्दी सिलेक्शन लो और अपने दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। यूट्यूब की दुनिया में मत फंस जाना, मैं फंस चुका हूं, फिर कह रहा हूं तुम मत फंसना, ठीक है। अपना सिलेक्शन लो और अपने दोस्तों घर जाओ, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हो? एसआई थानेदार का क्या क्लास का क्या हुआ? क्या हुआ क्लास का? थानेदार की क्लास कब से लूंगा ये पूछ रहे हो क्या? थानेदार क्लास कब से लूंगा यही पूछ रहे हो ना? एसआई की क्लास कब से लूंगा? करंट की। हाँ चिंता मत कीजिए ना, एसआई की करंट की क्लास मैं ही लेने वाला हूँ, ठीक है। हाँ टेंशन मत लीजिए आप। अरे कह दिया ना पेपर से पहले ले लूंगा, काहे टेंशन लेते हो मोहित जी। चलिए मस्त रहना, खुश रहना दोस्तों। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जब स्टूडेंट तालियां बजाता है दोस्तों, वो एक ही तो स्टूडेंट, आप बताओ यूट्यूब पर कोई नया स्टूडेंट आएगा कि दोस्तों? एक ही स्टूडेंट है ना, एक ही स्टूडेंट है, कोई नया स्टूडेंट नहीं है दोस्तों।
6 लाख क्लास अगर मेरी देख रहे हैं तो 6 लाख के दोस्तों स्टूडेंट हैं जो लगातार यूट्यूब पर दोस्तों क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब आप बताइए उसी में से दोस्तों वो स्टूडेंट जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सामने से क्या कहा गया, मैं ये कह रहा हूं नीचे से तालियां जो बजी है ना, वो दोस्तों मतलब ठीक है, कहीं भी पढ़ो क्लास, कहीं भी लो, हर टीचर दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। यूट्यूब के ऊपर जो भी पढ़ा रहा है हर टीचर महत्वपूर्ण है, हर कोई मेहनत करके आपके सामने आ रहा है। मैंने अपनी क्लास के सवाल थे जो आपको बता दिए दोस्तों, आपके सामने मैं बताऊंगा, अगर सवाल आए हैं तो हर कोई बताएगा दोस्तों जिसके सवाल आए, पर वो बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको सीखनी पड़ेगी, है ना, आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों कि तुम किसके अनुसार चल रहे हो, यूट्यूब के अनुसार चल रहे हो या अभी भी दोस्तों वही संस्कार हैं जो अपने माँ बाप ने हमें दिए थे। ये आप देखो, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अंत में आप सभी के लिए दोस्तों कि माँ चिंता मत कर, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। मैं हर सुबह 6 बजे आपके सामने यहीं पर इसी मंच पर उपस्थित रहूंगा, ठीक है। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, ऑल दी बेस्ट। जिनका होने वाला है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। जितना पसीना यूपी पैट में बहाया है उतना ही पसीना थानेदार दरोगा में बहाऊंगा, उतना ही पसीना दोस्तों हर एग्जाम के लिए बहाने वाला हूं। आप चिंता मत कीजिए ना, करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। खुश रहना, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।